चुकंदर अच्छे हैं, उनको ऊर्जा विज्ञान के द्वारा जांच की जा सकती है, तो इसलिए चुकंदर छोड़ दीजिए। खीरा बिल्कुल भूल जाइए, जीवन में कभी स्पर्श भी मत करना। पिछले 10-12 साल से खीरा बाजार में जो आ रहा है 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है। केसरी रंग का पपीता बाजार में बहुत बड़ा विष है। छोटा तरबूज बना दिया वो विष है। बिना हरी धारी के जो खरबूजा आ गया वो परम विषकारक है। ये सब नहीं। पीले रंग का खरबूजा, वही पतला छिलका रहता है, गहरी हरी धारी, वो सब। तो ये सब जो हरी चीजें कूट पीस कर 70 ग्राम कम से कम पानी डालो। दूध ले सकते हैं, पीपल के पत्ते, बड़ के पत्ते, सब कुछ चलेगा। जो भी अच्छे पत्ते हैं और भी कुछ आपको याद आए तो वो भी डाल दीजिए और पीस कर पानी मिलाओ, निचोड़ कर पी जाओ। सर्दियों का मौसम है, थोड़ी काली मिर्च डाल देना। पीकर आपको धूप में बैठना है। ये डॉक्टर ग्रेगर की रिसर्च। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपके भीतर होगी जैसे पौधों में होती है, और आपके शरीर में जो एक दिन में 10 घातांक 19, 10 रेज पावर 19, यानी 10 के आगे 19 शून्य, कितने फ्री रेडिकल दैनिक हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं जब ऊर्जा का निर्माण होता है, और उसके कारण बुढ़ापा, मृत्यु बहुत तेजी से हमारे निकट आती है। तो उसके लिए इतने एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, गिनती में इतने, जितने हमारे ये फ्री रेडिकल हैं इतने ही मॉलिक्यूल चाहिए हमको एंटीऑक्सीडेंट। कहाँ से लाओगे? बोरा भर के भी एंटीऑक्सीडेंट डॉक्टर खिलाएगा प्रतिदिन तो भी पूरा नहीं होगा। तो कहाँ से आएगा? प्रकृति की रचना, व्यवस्था जो डॉक्टर ग्रेगर ने बताई है वो क्या है कि हरा रस पीने के बाद धूप में बैठ जाओ 15 मिनट। 15-20 मिनट में आपके शरीर में इतने एंटीऑक्सीडेंट बन जाएंगे जितने फ्री रेडिकल हैं, आपको बीमार बूढ़ा होने से सूर्य भगवान बचा लेंगे। और षड्यंत्र क्या चल रहा है? सूर्य के विरुद्ध युद्ध हो रहा है। पूरी दुनिया के डर्मोटोलॉजिस्ट हमारे विरुद्ध षड्यंत्र, पूरी दुनिया के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। कह रहे हैं सूर्य के प्रकाश से दूर रहो, हमारी बेटियों को, लड़कियों को बता रही हैं सुंदर हो जाओगे, अरे जल्दी मर जाओगे, चर्म रोग ज्यादा हो जाएंगे। मेलानोमा वो कहते हैं सूर्य के प्रकाश से होता है, सूर्य प्रकाश का ना लेने से चर्म कैंसर होता है। इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मेरे पास शोध पत्र है पुराने, नए शोध पत्र तो गूगल ने गायब कर दिए। ये भी तो उन षड्यंत्रकारियों का साथी है ना, जिसके माध्यम से हम बात कर लेंगे। हमको रोक कैसे लेगा ये, है ना? इन्होंने हमारा का दुरुपयोग किया अपने साधनों का, हम इसका सदुपयोग देश और समाज संस्कृति के हित में कर रहे हैं, करेंगे ना। तो आपको धूप में बैठना है। आप कहेंगे जब धूप नहीं है तो क्या करेंगे? तो 15 मिनट के स्थान पर खुले में बैठ जाओ। आपके पेड़ पौधे क्या धूप नहीं निकलती तो क्या मर जाते हैं? उनका फोटोसिंथेसिस होता है ना। सूर्य भगवान तो है आकाश में। तो आप 15 मिनट की जगह आधा घंटा बैठ लो खुले में, तो आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी और आपकी सुरक्षा हो जाएगी। कैंसर का एक रोगी केवल धूप में बैठकर ठीक हो गया। टीबी का एक रोगी 1 साल में केवल धूप में बैठकर ठीक हो गया। बस यही तो समस्या है इन दानवों की, कि धूप का प्रकाश आपको उपलब्ध रहेगा तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। मैंने भी प्रयोग किया। ऐसा बच्चा गाजियाबाद में जो महीने 1.5 महीने से खांसी जुकाम से परेशान था, 3-3.5 साल का रहा होगा। तो एक IITian हमारे हैं वो छोटे भाई, तो संजय शर्मा, कि भाई साहब ठीक नहीं हो रहा है, हमने धूप में बैठो। वो बैठा, मुझे उम्मीद थी 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएगा, पर मेरी उम्मीद पे तो पानी फिर गया। वो तो 15 मिनट में ठीक हो गया, उसी समय ठीक हो गया। 15-20 मिनट धूप में बैठी उसकी माँ लेकर, सूर्य के प्रकाश से इतना वो मिली ऊर्जा। अंतिम बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं आप ही के लिए हूँ, आप जितना मर्जी प्रश्न कर लेना। मैंने आजकल अपनी फीस कर दी है 5,000 परामर्श की। क्यों? अरे ये लोगों को जो है ना बुद्धि में पता नहीं क्या भूसा भरा हुआ है, पैसे देकर स्वास्थ्य खरीदना है। मैं ठीक है, लाओ भाई 5,000, ले लो हमसे स्वास्थ्य, खरीद लो। तो और आप लोगों के लिए, सैनिकों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, गौपालकों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मैं निःशुल्क उपलब्ध हूँ। आने जाने का खर्चा दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं दे सकते तो प्रभु का दिया वो भी मेरे पास है। तो मैं आप लोगों के लिए सदा सुलभ हूँ। आप जब भी संदेश डालेंगे मैं यथासंभव समाधान करूंगा। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि ये जो विषयांतर हो गया मेरे से, क्या बताना था, बहुत जरूरी आपको कोई बात।
चलिए डॉक्टर ग्रेगर की बात पूरी कर लेते हैं। तो अपना फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रक्रिया चलनी चाहिए और सूर्य के प्रकाश में बैठना बहुत जरूरी है। 15-15 मिनट, एक बार, दो बार, तीन बार आप बैठिए। जितना आप इससे दूर रहेंगे उतने बीमार पड़ेंगे। हाँ, एक और उपलब्धि आपको बता दें। दिल्ली से एक कर्नल की पत्नी, जम्मू कश्मीर कश्मीर में उनके पति हैं, तो उस जो कर्नल महिला है की पत्नी है, उसकी माँ, उसकी दो जवान बेटी है। वो कोई आपकी तरह वो भी दीवाने लोग हैं। सोलन आ गए, गुरु जी आपका पॉडकास्ट करना है। आइए, पॉडकास्ट कर दिया, हो गया। उसके बाद मैंने कहा चलो धूप में बैठते हैं आजकल सर्दियों में। बैठ के अच्छे लगे मुझे वो लोग। मैं कहा लाओ काढ़ा वाड़ा पीते हैं। तो उस महिला के चेहरे पे कालापन था। मैं कहा आपने कोई क्रीम लगाई है कि जी? सनस्क्रीन लगानी पड़ती है मुझे तो, नहीं तो मुझे सन एलर्जी होती है। मैं कहा ठीक है, मुंह धो लो। मुंह धोया तो इतनी खतरनाक क्रीमें हैं, ये धुली नहीं। इसके लिए तो कोई विशेष प्रकार का वो केमिकल लगाना पड़ता है। फिर साबुन लाए, साबुन से मल मल के धोया, बड़ी मुश्किल से उतारा। तुरंत वो महिला गोरी हो गई क्रीम उतारते ही। करोड़ों लड़कियां जो है बांझ हो गई हैं केवल कॉस्मेटिक्स के कारण, और कुरूप हो गई हैं। सुंदरता गायब हो गई, उनको पता ही नहीं। वो फिर सुंदरता के चक्कर में है। तो हमने क्या किया फिर? बस गाय का घी, उसमें थोड़ा केसर डाला हुआ था। और एक आपको तो शायद आसानी से ना मिले, दिल्ली में ढूंढेंगे मिल भी सकता है, सी बकथॉर्न। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया फॉर्मूला, पैसे कमाने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूँ। सी बकथॉर्न, उसका पाउडर या उसका कुछ वो तेल, वो लेकर, या तिल का तेल मिला लेना थोड़ा, वो लेकर उसको कहा चेहरे पे लगाओ। केसर उसमें पहले से डाला हुआ था हमने। वो चेहरे पे लगाया तो चेहरे का रंग गोरा हो गया। उसमें एक और कीमती चीज पड़ी हुई थी, वो कैटरपिलर मशरूम बोलते हैं ना, 10 लाख रुपए किलो, वो भी उसका भी साथ रहा था। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, गोरी हो गई। और उसके बाद वो आधे पौने घंटा बैठे रही, कहते गुरु जी मुझे तो सन एलर्जी हो ही नहीं रही। उसी समय ठीक हो गई वो। तो सन एलर्जी तो आपको सनस्क्रीन के कारण है, कॉस्मेटिक्स के कारण है। आपकी इम्यूनिटी को समाप्त किया जा रहा है। कदम कदम के ऊपर, एक एक पग के ऊपर आपको फंसाने के लिए, चूहे को फंसाने के लिए, जैसे चूहेदान लगे होते हैं आपके लिए लगे हुए हैं, हमारे खर्चे पर हमको मारा जाता है, हमको पता ही नहीं लगता। तो लकड़ी की कड़छी की बात कर रहा था मैं, वो साफ करके उसको अगर आप बर्तन में घुमाओगे ना खाने में, तो उससे धातु विष समाप्त होती है। आम की, शीशम की, अच्छी लकड़ी की हो, तो यूकलिप्टिस की बनी होगी कड़छी तो क्या होगा, मैपल वुड की होगी तो क्या होगा, नुकसान होगा। कितना सरल है सब कुछ जी। ये करिए, बाकी एक काम आप पहले से कर रहे हैं। वो क्या है, बहुत बड़ा काम जो खोज हुई भी है, क्या है कि दिन में जो सकारात्मक सोच में रहता है, सबका भला करो भगवान, आपकी बड़ी कृपा है। गोविंद जी आपने बड़ा धन्यवाद, आपने मेरी बड़ी सहायता की, हृदय से धन्यवाद। जिनके 10-5 बार दिन में 20 बार निकलता है, रात को उनके शरीर में मेलाटोनिन नाम का एंजाइम बनता है, वो बनते हैं, हार्मोनल सेक्रेशन होती है मेलाटोनिन की, और खूब बढ़िया नींद आती है। ये जो सफेद प्रकाश है, इससे मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है, इसलिए पीला प्रकाश नहीं है तो इस पे पीला पेपर लगा दो, पारदर्शी है वो, जेलेटिन पेपर। तो वो प्रकाश तो क्या होगा, बना। और रात को जब आप गहरी नींद में सोएंगे, मेलाटोनिन बनेगा, तो आपका शरीर पूरा एकदम रिपेयर हो जाएगा। टी सेल बनेंगे, कैंसर सेल मर जाएंगे, डीएनए रिपेयर हो जाएगा, लीवर स्वस्थ हो जाएगा, सारे शरीर में रिपेयर मरम्मत हो जाएगी। ये कमाल होगा यदि आप सफेद प्रकाश से दूर रहे तो। नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, सोने से 2 घंटे पहले प्रकाश के बंद करो, और दिन भर में, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, आभार, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। इसमें भावुकता पूर्ण 5-7-10 बार दिन में बोलो, बड़ी कृपा, किसी व्यक्ति की, प्रकृति की, प्रभु की, तो उससे वो हार्मोन बन जाएंगे। कितना सरल है। और जो लोग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जो लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, न्यायपालिका में बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है, यहाँ पे मैं कह दूं कि हमें आशा नहीं थी कि हमें कभी भारत की न्यायपालिका में, कभी भारत के लिए काम करने वाला कोई न्यायाधीश मिलेगा, मुख्य न्यायाधीश। हमें तो सब ऐसे ही मिलते रहे न्यायाधीश, जिनके न्यायपालिका के द्वार आतंकवादियों के लिए खुले रहते थे,
और अपराधियों के लिए खुले रहते थे, देशद्रोहियों के लिए खुले रहते थे, आम समाज के लिए द्वार बंद हैं। हिंदू परंपराओं के लिए उनके द्वार तुरंत उनके विरुद्ध खुल जाते थे। दिवाली के ऊपर पटाखे नहीं चलेंगे, प्रदूषण होता है। और जो लाखों लाखों बकरे और गाय काटकर जो है प्रदूषण होता है, उसके लिए दरवाजा बंद है उनका। वहां पे वो एक शब्द नहीं बोलते हैं, स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं। ऐसी देश विरोधी, समाज विरोधी, संस्कृति विरोधी न्यायपालिका में एक सूर्योदय हुआ है, सूर्यकांत जी के नाम का। और भारत के लिए, भारत के हित में काम करने वाली पहली बार हमको न्यायपालिका नजर आई है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं, करोड़ों लोगों की जो उनको शुभकामनाएं मिल रही हैं, उनका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा बनेगा, बन रहा होगा। उनके मन में तृप्ति का और संतुष्टि का भाव जो जाग रहा होगा, वो किसी के मन में कैसे आएगा। और जो न्यायाधीश, जो अधिकारी, जो आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्नोक्रेट मोदी सरकार में भी हर समय बेईमानी, धोखा, ठगी, बदमाशी कर रहे हैं, एक क्षण भी वो सुख की नींद, चैन की नींद नहीं सो सकते। मैं गारंटी देता हूं, शराब पीकर और नींद की गोलियां खाकर सोएंगे। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जो बेईमान लोग होते हैं, उनके शरीर में मेलाटोनिन कभी नहीं बन सकता, और देव शक्तियों की कृपा कभी नहीं हो सकती। यदि आपको विश्वास नहीं है कि कर्मफल का कितनी जबरदस्त व्यवस्था है, तो 100 से ज्यादा किताबें हैं, पढ़ लेना। मैं उन बेईमानों के लिए बता रहा हूं। क्यों है मेरे मन में उनके लिए गुस्सा? मोदी जी का सारा अभियान ये धूल धूसरित कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर, होने नहीं दे रहे। इनको पैसा कमाना है। अरे कहां लेकर जाओगे पैसा? यही छूट जाएगा, यही मर जाओगे। आज भी दुखी हो, मरने के बाद भी दुखी रहोगे। यदि तुम चाहते हो सुखी होना, अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना सीखो। ये मेरा संदेश है उनके लिए, यदि कोई उनमें से सुनता हो तो। और नहीं तो मरने के बाद भी प्रेत योनि में जाओगे, दुख पाओगे। क्या प्रमाण है? प्रमाण देता हूं ना। तो 100 से ज्यादा किताबें हैं जो एमडी डॉक्टर ने लिखी है। मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, डॉक्टर ब्रायन विज की लिखी हुई किताब है। एक ही महिला को 84 जन्म याद आ गए हिप्नोसिस की अवस्था में, और उसने बताया इस जन्म में मैंने ये गलती की, मुझे ये उसका परिणाम मिला। दूसरे जन्म में ये किया, ये किया। अरे 84 जन्मों की पूरी कहानी है उसकी। दुनिया के सबसे बड़े, जिसको साइकेट्रिस्ट कहते हैं मनोरोग विशेषज्ञ, रिटायर हो चुके हैं, ब्रायन विज। ये सारी घटना के बाद उस रोगिणी ने और उस डॉक्टर ने, दोनों ने संन्यास ले लिया, भगवा पहन लिया। जरा पढ़ो, आपको पता लगेगा। कर्म फल होता है, दुष्कर्मों के बुरे फल आपको मिलने ही हैं, इस जन्म में भी, मरने के बाद भी। उसके बाद लाइफ आफ्टर लाइफ पढ़ लो, एमडी डॉक्टर की लिखी हुई किताब है। लाइफ आफ्टर डेथ पढ़ लो, 100 किताबें हैं। रुक जाओ, संभल जाओ, अपने जीवन को स्वयं बर्बाद मत करो। ईश्वर ने पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपको अवसर दिया है, सत्ता में बिठाया है, शक्ति दी है। सत्ता के मद में आकर अपने जीवन को नष्ट मत करो और भारत को भी बर्बाद मत करो। ये संदेश है मेरा उन लोगों के लिए। मुझे पता है उनमें से अनेक लोगों तक मेरा संदेश पहुंचेगा। प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। आपको सामर्थ्य मिली है, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, समाज और संस्कृति की सेवा करो ईमानदारी से। क्या कमी है तुम्हारे पास? और अपने आप को भी सुखी बना लो, समाज को भी सुखी बना लो। अपना जीवन बर्बाद मत करो। हम तो बच जाएंगे, थोड़ा दुख कष्ट पालेंगे, फिर भी भारत को ऊपर उठा लेंगे, पर तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुम तो बर्बाद हो जाओगे। हो रहे हो, संभल जाओ। तो मेरे प्यारो, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। मैं यात्रा पे निकला हुआ हूँ, मैंने रखा हुआ है। ये लोग जिनके पास पैसा है, इनसे ले लो। जैसे सूर्य का प्रकाश, गर्मी समुद्र से पानी लेती है, यहाँ सूखा पड़ा है वहां बरसा देती है। मेरा भी यही काम है। जिनके पास है खूब लो उनसे, और जिनके पास नहीं है उनको खूब दो। यही है प्रकृति की, भारतीय संस्कृति की व्यवस्था। अच्छा लगा? आपके कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। मुझे सचमुच बड़ा आनंद हुआ आप लोगों से मिलकर। हरिओम तत्सत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हेमंत भैया, हेमंत भैया सो गए क्या सब? नहीं सोए नहीं एक्चुअली। मैं तो जगाने के लिए वो दिन किया था, जगाने के लिए थोड़ी। सारे जगे हुए हैं,
ये एक्चुअली आप स्पॉटलाइट पे थे इसलिए आप ही दिख रहे थे। जी जी। हेमंत भैया, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर लें। आप कुछ और सुनना चाहते थे, मैंने कुछ और बोल दिया, ऐसा तो नहीं? आवाज उधर नहीं जा रही। नहीं जा रहा, जा तो रहा है बस। मेरी अच्छा, एक्चुअली होस्ट उन्हीं के पास है ना। मेरी आवाज सबको आई? एक मिनट, मैं फोन करता हूँ। अरे कुछ ऊर्जा मिली, कुछ ऊर्जा मिली। बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर है। ये सुन के एक अलग से ऊर्जा आएगी सबके शरीर में। जो आपकी पूरा संक्षेप में कहा जाए तो उसमें एक सार है जिंदगी जीने का तरीका, कि हम किस लिए आए हैं, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उससे एक एग्जाम्पल था कि सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी, चाहे हम अपने घर में भी उसी चीज को अपना लें तो घर में भी वही प्रक्रिया अपनाते होती है। तो बहुत अच्छा रहा। उसको हर चीज में ऊपर एक हम कैसे उसको समझते, कहाँ उसको बोलिए, आप ही लोगों के लिए हम, बोलिए। जी रूना दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं झारखंड से रूना। बात हुई थी आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बात को सुने और मेरे रिक्वेस्ट को समझे। और यही मेरा छोटा सा परिवार है, स्वास्थ्य समृद्धि परिवार। आपने पूछा था ना तुम्हारा टीम क्या है? हाँ। मैं टीम में काम नहीं करती हूँ, परिवार में काम करती हूँ। बढ़िया। हाँ, और यही मेरा मतलब हम लोगों का गोविंद भाई के साथ हम लोग चल रहे हैं, धीमी गति में है, जमीनी स्तर से है। और आपने एक क्वेश्चन और किया था कि अभी तक तो कोई राजीव दीक्षित के व्याख्यानों पे नहीं मुझे टीम दिखा है। यही छोटा सा मेरा टीम है। इसमें आज अभी सुबह का टाइम है इसलिए, और अचानक हम लोगों ने प्रोग्राम रख दिया तो शाम के टाइम में काफी अच्छे मतलब लोग रहते हैं। रसोई ब्रह्मांड से ही काम कर रही हूँ 7:30 बजे। और हम चाहेंगे प्रयास आपका करूंगा। मार्गदर्शन हमेशा रहे। और एक चीज और हमने कहा था कि डुप्लीकेट गोविंद भैया आज आप लोग देख रहे हैं। जब भी मैं आपका वीडियो देखती थी ना तो एक वाइब्रेशन यहाँ से आता था कि एकदम डुप्लीकेट गोविंद भैया जैसे लगते हैं। मैं कब इनसे मिलूंगी, मतलब ये हमेशा जाता था। और आप बोलते थे ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है। आपकी हर वीडियो मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब हम जहाँ आप आ गए हैं, बस लग रहा है कि मेरा पूरा संकल्प अब आगे का सफर जो होगा वो पूरा हो जाएगा। ये मेरा बहुत बड़ा संकल्प था कि आप मेरे परिवार में आए और आप आ गए। ये सभी लोग देख रहे हैं। गोविंद भैया से मेरी बात हुई और गोविंद भैया भी मतलब क्या बोले, गोविंद भैया आप बताइए आप क्या बोले थे उस टाइम? मैं भी 1 महीना से सोच रहा हूँ। मैं भी यही सोच रहा था कि अब किसी शख्स को चौपाल पे लाया जाए जो अनुभवी, मतलब बारी बारी से तो नाम ध्यान कर रहा था तो ध्यान आया था और वो पूरी हो गई। तो मैं बात करने की सोच रहा था, एक दिन नंबर मिलाया था लेकिन उस नंबर में बात हुई नहीं। दिल्ली यात्रा में मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है ना, वो पता क्या है? आप लोगों से मिलना, जुड़ना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप कहे ना हमेशा बना रहे, और हमेशा इस शरीर के रूप में नहीं, आपके रूप में रहूंगा मैं। शरीर तो जाएगा ही जाएगा है, पर आपके रूप में। हम लोग के साथ रख दीजिए और बस हम लोग के साथ रहिए। शाम को मैं प्रयास करूंगा, शाम को जुड़ने का मेरा प्रयास रहेगा, जल्दी आने का प्रयास करूंगा। हाँ गुरुजी, हमेशा थोड़ा सा हम मतलब हम शब्द नहीं बोल पा रहे, अंदर से इतना ज्यादा खुश है कि मैं बोल नहीं पा रही। मेरी भी यही स्थिति है, मैं भी बहुत आनंदित हूँ। बहुत सारे मेरे क्वेश्चन है, मतलब जानकारी ज्ञान के ये में कि क्या हमको पूछना है। आज तो कुछ नहीं पूछूंगी, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आज थोड़ा थोड़ा सब लोगों को टाइम दिया जाए। और आज का सूरज तो हमारा सूरज तो आज का आप ही है बस। वंदे मातरम। गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और आते रहिए, कृपा करते रहिए, बस कृपा। गोविंद भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मिला दिए हम लोग को। कितनी आनंदित हूँ। बारी बारी से सभी अपने विचार रखें और परिचय भी देते जाइएगा।
और भैया ये स्पॉटलाइट से ना ये गुरुजी को हटाइए ताकि जो बोलेंगे वो सामने आ जाएंगे। जी भैया कर दिया था जी धन्यवाद कम सभी को। जी गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हेमंत किशोर मंटू बिहार की राजधानी पटना से। हम्म। सुबह में ऐसा होता है कि सुबह की मैं ही संभाले रहता हूँ गोविंद भैया के उपस्थिति में और बारी बारी से मैं अरे बहुत अच्छा करवा रहे थे आप। जी हाँ अंजू दीदी अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। जितने कम शब्दों में डायरेक्ट अपनी बात को रखेंगे, अपना परिचय देते हैं। जय गुरु जी, मैं अंजू वधवा बोल रही हूँ। आज मुझे लग रहा है कि जैसे मैं सोलन में बैठी हुई गुरु जी से सेमिनार अटेंड कर रही हूँ। मुझे आज बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ से बहुत आप? आनंद गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे आज करनाल बहुत से। सारी अनुभूति हो रही है गुरु जी आपके पास। हरिओम। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। अपने माइक को भी बंद कर लेंगे। नीता दीदी अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। वंदे मातरम भैया जी, गुरु जी नमस्कार, वंदे मातरम। मेरा तो यही प्रश्न है, 2-3 दिन से मेरा पौत्र बहुत परेशान है, उसे पित्त उछल रही है और किसी से भी आराम नहीं मिल रहा, पूरे शरीर में खुजली और पूरा शरीर लाल हो जा रहा है। नारियल लेकर जला लो, नारियल लेकर उसकी जटा को जला लो, गोबर को जला लो, देसी गाय के गोबर को सूखे को जला लो, दोनों को मिलाकर शरीर पर मालिश कर दो, ठीक हो जाएगा। गुड़ और काली मिर्च और घी पकाकर उसको थोड़ा खिला दो। गुड़, काली मिर्च और घी। फिर से बोल दीजिए, मुझे आपकी आवाज। भैया इनके माइक को बंद कर दें और इनका जवाब चैट बॉक्स में लिख दें। घी, काली मिर्च और पुराना गुड़ पकाकर उसको थोड़ा खिला दो दिन में 2-3 बार, और गोबर देसी गाय का जला लो और नारियल की जटा को जला लो, दोनों को मिलाकर शरीर पर मालिश कर दो। आशा है एक ही बार में ठीक हो जाएगा। ना ठीक हो तो मुझे फिर शाम को फिर बताना। जी हेमंत भैया आगे बढ़े। दीदी ज्योति चुंदावत दीदी उदयपुर। जयराठी दीदी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम गुरु जी। हरिओम। गुरु जी मैं आपसे बात करने का तो मेरा सपना ही है। मैं अभी भी लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। मैं बहुत सालों से आपके और राजीव दीक्षित जी के वीडियो देखती हूँ। बायो एंजाइम मैंने आपकी वीडियो देख के ही बनाना सीखा। बहुत सालों से मैं बायो एंजाइम बना रही हूँ, यूज कर रही हूँ घर में। और बहुत सारी चीजें आपको देख देख के, ऊर्जा विज्ञान की और ये सारी वीडियो देख के कोशिश करती हूँ फॉलो करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत खुशी अंदर से कि सपना था मेरा कि आपसे सीखूं, लेकिन बहुत दूर है आप, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई दूर नहीं है बेटे। कोशिश हम किया कि वो दुल्हा दीदी की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है कि मैं कम से कम आपसे आमने सामने देख के बात कर रही हूँ। तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, मतलब क्या समझ ही नहीं, बात बता है। ही नहीं सकती। आपकी सबकी प्रसन्नता की तरंगे मेरे तक पहुंच रही हैं, और आपका धन्यवाद। मैं जो भूल गया था बात करते करते हुए याद दिला दिया। सुनिए, ये जो है ना, हमने एक नाम रखा है ब्रह्म रसायन। बायो एंजाइम की बनाना जरूरी नहीं है, बनाओ तो बनाओ, ना बनाओ तो ना बनाओ। उससे भी बड़ी चीज है, डॉक्टर कृष्ण चंद्र ने जो डीकम्पोजर बनाया है ना, वो डीकम्पोजर लेकर उसको जो है बना लो, और बनाकर दिन में एक बार जरूर 25-50 ml रोज पी लो। पीने से क्या चमत्कार होगा जानते हो? ये हो नई खोज। वो क्या है? पीने के बाद धूप में 15 मिनट बैठो, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम 1 बार। आपका शरीर 80 प्रकार के जो जीवाणु हैं उसमें से हवा में से उनके कारण, गहरे सांस लेना, थोड़ी भस्त्रिका कपालभाति जो भी किया जाए करना, आपके शरीर में सारे खनिज सारे विटामिन वहीं बन जाएंगे सूर्य प्रकाश में। प्रसन्न मन से ये करो, उसको पीना और धूप में बैठकर जो हरा रस पिएंगे सुबह उसके साथ ही पी लेना, पहली बात। दूसरी बात, आटा गूंदना, सब्जी बनाना, दाल बनाना, हर चीज में उसके 2 चम्मच डालो। क्या होगा? उसके विष समाप्त हो जाएंगे। जितने फल सब्जियां खानी है जो बाजार की विषैली हैं, उनको रात भर, इस ब्रह्म रसायन नाम रखा है इसका हमने, इसमें डुबाकर रात भर रखना, 90% विष समाप्त हो जाएंगे। और आप देखेंगे केले का, सेब का, अमरूद की मिठास बहुत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? विष निकल गए। शेल्फ लाइफ, उसका जीवन रखोगे देर तक ताजा रहेगा, खराब नहीं होगा।
और स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दाल चावल बनाते हो उसमें भी 1 चम्मच डालो और डालकर भिगो के रख दो। 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के बाद वो पानी फेंक दो, फिर उसको पकाओ, तो आप देखो कि स्वाद बढ़ गया, जल्दी से गल गया। इस अमृत का प्रयोग आप सब लोग करना शुरू कर दो। हमने नाम रखा डिकम्पोजर का ब्रह्म रसायन, ये मैं चूक गया था बताने से। जी, रीना नवलानी दीदी, उदयपुर, राजस्थान। गुरुजी प्रणाम। हरिओम। वंदे मातरम। वंदे। और मैं भी आपकी वीडियो बहुत टाइम से देखी थी, मैंने भी बहुत पहले। इतनी एनर्जी और मिलती थी हमें, बहुत देखा था मैंने, लेकिन आज जो लाइव देख रही हूँ ना, बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी। और गुरुजी, हम शहर में रहते हैं, प्रॉपर शहर है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे। तो मैं भी कोशिश करती हूँ जितना भी हो स्वदेशी ही अपनाती हूँ, और घर में भी मतलब एलोपैथी दवाई वगैरह कुछ नहीं लेते हैं हम। गोविंद भाई से कम 4 सालों से जुड़े हुए हैं, और जितना भी पॉसिबल होता है नमक शक्कर जो भी है राजू भाई की कही हुई, वो मैं पूरा करती हूँ उसको। और अभी मैं सिलबट्टा भी लेके आई, जैसे मतलब कि हर चीज अपनाने की कोशिश करती हूँ। और पर इतना तो भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बर्तनों का थोड़ा सा रहता है, क्योंकि बर्तन एल्यूमिनियम के मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मिट्टी के हों या पीतल के हैं, पीतल के भी, और लोहे के इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी है ना, फिर भी शहर तो है ये पक्का, मतलब कि यहाँ पे गांव का दूर दूर तक नहीं है। तो आप जैसे बता रहे हो कि भस्म, ये इसकी राख गोबर की, और ये जरूर मैं कोशिश करूंगी, ये देसी गाय की लाने की और पूरा करने की कोशिश करूंगी। और जो आपने इतना मतलब कि इतना कीमती समय आपका दिया, तो गोविंद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी मतलब कि मैं बता नहीं सकती हूँ ना, मतलब कि हम भी मैं बहुत दूर रहते हैं ना, तो कोशिश मतलब मेरे को भी लगता था कहाँ रहते हैं, ये भी निकाला मैंने सारा, गूगल से सब कुछ किया। पहले 4 साल पहले किया था मैंने, लेकिन बहुत दूर थे मेरे उससे, तो मैं नहीं कर पा रही थी, या मेरे को बहुत इच्छा थी, मेरा मन था कि मैं आपके यहाँ आऊं, आपसे मिलूं रूबरू, लेकिन आज जो है ये सपना हमारा सच में साकार हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई, आपका भी धन्यवाद कि आपने ये इतने हमारे जो हैं इनसे मिलाया बाउची से, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, ये सब आप सभी की दुआओं का फल है, आप सभी के आशीर्वाद दुआएं जो हैं उनका परिणाम है। समय हो तो मुझे 3 बातें कहनी है। जी जी। पहली बात, आप सबके पास ऑक्सीजन नहीं है, एसी के कमरे में रहते हैं, बंद कमरे में रहते हैं, तो उसके बिना स्वास्थ्य असंभव है। तो आपको क्या करना है, गाय का गोबर लाते हैं हम पतले पतले उपले, लेकर उस पर गाय का घी लगाया, घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ लगाया और उसको जला दिया। जलाने के बाद इतनी ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी जितनी पार्क में भी नहीं है, पेड़ों के पास भी नहीं है। तो यदि आप बंद कमरे में शहर में रहते हैं तो पहला काम ये कर डालिए तुरंत, गोबर, गाय का गोबर। और दूसरा उपाय और भी है, गाय का गोबर लाइए, उसमें 1 किलो गोबर में 50 ग्राम 100 ग्राम गाय का घी डालिए, 150 ग्राम उसमें राल, वो जो शमशान में जलाने में काम आता है ना गोंद, वो राल मिला दीजिए 150 ग्राम, उससे पूरा जल जाएगा। 100 ग्राम गुड़ डाल दीजिए और उसको फिर पॉलीथीन के ऊपर ऐसे थपक कर उसके ऊपर एक और पॉलीथीन डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं ताकि जुड़ जाए अच्छे से। दूसरा पॉलीथीन डालो और एक पाइप लेकर उसको बेलन की तरह ऐसे बेल लो और उसको मोबाइल जितना मोटा कर दो। उसके बाद फिर एक लोहे की पत्ती लेकर आधा इंच की ऐसे ऐसे बदल बदल कर फिर निशान बना दो और उठाकर बाहर उसको ले जाकर टेबल या प्लाई को बाहर रख दो। ऊपर का पॉलीथीन हटाकर करेंगे ना ये काम, और सूखने के बाद उठाकर ले आओ। अब स्टैंड चाहिए हमको, मिट्टी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का या आटे का गोला बनाओ, उसमें जो गोबर की स्टिक इतनी इतनी चौड़ी बन जाएगी ना, लेकर उसमें चुभा दो। चुभाने के कारण क्या होगा, सुनाई दे रहा है ना आपको, और चुभा दो, वो गड्ढा बन गया, उसको सुखा लो, अपना स्टैंड बन गया। बस इसमें घी भी है, गुड़ भी है, और इसमें नागरमूथा डाला होगा 100 ग्राम, तो सुगंध भी आ जाएगी। जलाओ, भरपूर ऑक्सीजन, वहां बैठकर प्राणायाम करो, साधना करो, इतना आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा वाह मजा आ गया। इस तरह से कर डालो, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, मुझे पता क्या लग रहा है, आज मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ,
आंसुओं को रोका हुआ है मैंने बड़ी मुश्किल से। मुझे लग रहा है मेरे बिछड़े हुए परिवार के सदस्य आज मुझे मिल गए, ऐसा लग रहा है आज मुझे। केवल आप ही भावुक नहीं है, मैं भी हूँ, कि प्रभु की कृपा है जो आप लोग मिल गए हैं। ठीक है, चलिए बस ये 3 ही बातें कहनी थी। जी, बीके शर्मा भैया, बिजनौर उत्तर प्रदेश, प्राकृतिक चिकित्सक। प्रणाम गुरुदेव जी। हरिओम हरिओम। बीके शर्मा, बिजनौर यूपी से। मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ा हुआ हूँ अभी 4 सालों से, और प्राकृतिक चिकित्सा में मैं काम करता हूँ लगभग पिछले 10 सालों से। और मैं डॉक्टर विश्वरूप जी की टीम से नाइस एक्सपर्ट भी हूँ। और आज जो आपने बताया बहुत ही सुंदर बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे मैंने आपको यूट्यूब पे कई बार सुना है, और आज लाइव देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको इतनी खुशी हो रही है कि जैसे एक बार धर्मदास जी थे, उन्होंने कबीर साहब के दर्शन किए थे। धर्मदास जी के गुरु कबीर जी थे, तो धर्मदास जी उनको जगह जगह ढूंढते फिरता, तो उन्होंने आपके भैया गया था। भैया थोड़े सा जी जी आपने सुना हो। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, ढूंढ ढूंढ मैं हारा, ना मिला दरस तुम्हारा सतगुरु, ना मिला दरस तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, ढूंढ ढूंढ मैं हारा, ना मिला दरस तुम्हारा सतगुरु, ना मिला दरस तुम्हारा। तो धर्मदास जी ने ये शब्द गाया था अपने, जब गुरु जी के दर्शन हुए थे। तो आज वही शब्द मुझे याद आया कि भाई इतनी खुशी मुझे हो रही है आपके दर्शन पा करके, और आपका जो अद्भुत ज्ञान है उसको सुन करके। आपने बताया शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, देश को कैसे स्वस्थ करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, वंदे। आनंद भैया, आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं, इच्छाएं हैं, वो मैंने सुबह ही उठते ही पूरी कर ली है। गुरु जी की 5 दिवसीय, जो हमारा 3 दिवसीय चलो चौपन का शिविर है, वो 5 दिवसीय होगा, और उसमें 3 दिन का गुरु जी का शिविर होगा, प्रशिक्षण शिविर। बहुत सुंदर। मैंने कहा कि गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आमंत्रण दिया जाए, और उसको स्वीकार कर लेंगे तो अपनी बहुत बड़ी कृपा होगी अपने ऊपर, और सारे भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, आपने आने का चौपन में हरी झंडी दे दिया है। जी, ये भैया है आनंद भैया, जो अपने हमारी जो शिलालेख का संग्रहालय का सपना है, वो अपने मैरिज हॉल में वो पत्थर सारे लगाएंगे। ठीक, एक सपना अपना आपको दे दे। भारत के लोगों के मन में आप लोग अपवाद हैं, सबके मन में बसता है भारत के स्थान पर अमेरिका और यूरोप। भारत माता वहां पे नहीं है पिछले 150 साल से। उसका समाधान मिल गया है हमको। क्या समाधान है जानते हैं? हमको यूरोप के इतिहासकारों की लिखी हुई किताबें मिल गई हैं, जो बता रही हैं कि यूरोप और अमेरिका का अतीत बहुत काला रहा है पिछले सैकड़ों साल से। बहुत अंधेरा, इतना बुरा रहा है कि जो सुन लेगा शर्म से मर जाएगा, और थोड़ी शर्म होगी। इस विषय के ऊपर यदि हम एक सेमिनार कर दें भारत में, बड़ा सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो उस सेमिनार को करने के बाद ये मुंह छुपाते फिरेंगे, और भारत के जितने एडमिनिस्ट्रेटर और टेक्नोक्रेट हैं, इनको ये कहने में शर्म आएगी कि हम पश्चिम की सभ्यता के अनुयायी हैं। यही अपने को करना है। जिस दिन शर्म आने लगेगी ना इनको, मैं ये प्रयोग कर चुका हूँ गाय के ऊपर सन 12 में और 16 में, हिमाचल में किया। थोड़े से खर्चे में सेमिनार हुआ, 2 दिन में पूरा प्रशासन ये मानने लग गया कि विदेशी गाय का सीमन और सांड लाना बहुत बड़ी भूल हो गई। डायरेक्टर ने मंच पे खड़े होकर कहा,
मैं स्वयं हैरान हो गया, अरे एक सेमिनार से ये कमाल हो गया, पूरे डॉक्टर बदल गए। फिर यूपी में किया, मथुरा में, वहां के वीसी मित्र बन गए मेरे, तो उनके माध्यम से किया, वहां भी यही हुआ। तो अपने को सेमिनार करना है, बस ये संकल्प आप लोगों का मेरे साथ चाहिए, पूरी टीम चाहिए। पैसे की व्यवस्था हम करेंगे, 25-30 लाख रुपया लगना है, वो हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपकी पूरी टीम मुझे जो है 1 सप्ताह तक चाहिए काम करने के लिए, जब ये होगा। ऐसे आनंद भैया के बारे में हम लोग कहते हैं, जहाँ कम वहाँ हम। जी, तो अगर ये हमारे आपका ये सपना जरूर पूरा होगा और जल्द ही पूरा होगा। मुझे लग रहा था समर्पित टीम कहाँ से लाऊंगा, वो भगवान ने आज दे दी। गुरुजी, हम गुरु दक्षिणा जरूर देंगे आपको। वाह, मेरी यही दक्षिणा है बेटे। और अभी दक्षिणा भी यही देंगे आपको, जी। पूरे टीम के साथ हम खड़े रहेंगे। और ये बहुत जल्द होने वाला है। यहाँ पे हम टीम को यूज नहीं करेंगे गुरुजी, कहीं नहीं, हम मेरा परिवार पूरा हम आपके साथ है। परिवार के रूप में है। परिवार के रूप में, हाँ जी। तो पूरा परिवार आपके साथ है, जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम खड़े रहेंगे। धन्यवाद। गुरुजी बताइए कि सेमिनार करने में हमें कितना समय आपको चाहिए? एक दिन? 1 साल? नहीं, 3 दिन का करेंगे, 1 दिन का थोड़ी। अच्छा। हमारा जहाँ कार्यक्रम आजकल चल रहा है, मैं सोचता था 300 लोगों के रहने की जगह, 300 लोगों के बैठने की जगह कहाँ होगी, तो ये सरकार की सहायता से मिला हुआ है। ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, हिंदू शंखनाद, सनातन शंखनाद राष्ट्र महासम्मेलन के नाम से हो रहा है। सनातन संस्था इसको कर रही है, सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से पैसा मिला है इसके लिए। पहली बार भारत के इतिहास में हिंदुओं के ऊपर कार्यक्रम हो रहा है सरकारी सहायता से। भारत में नहीं तो कहाँ होगा, और आज तक नहीं हुआ, बहुत बदल रहा है। तो बस वही आज हम संकल्प करेंगे तो 1 साल बाद ये कार्यक्रम होगा। इतने रिसर्च पेपर लिखने वाले लोग ढूंढना मुश्किल है। जो किताबें हमारे पास है, लगभग 600 किताबें हैं, 3 वर्ग हैं उसकी किताबों की, आपकी जानकारी में रहे। एक वो भारत के इतिहास को बिगाड़ने के लिए, विकृत करने के लिए षड्यंत्र करके जो पुस्तकें लिखी गई, एक वो। दूसरी वो पुस्तकें जो भारत के गौरव को बताने वाली, पश्चिम के विद्वानों ने किताबें लिखी। क्यों लिखी? इसलिए कि भारत के बारे में जानने के बाद वो आपकी तरह दीवाने हो गए, पागल हो गए, और लिखे बिना रह नहीं सके। ऐसा है भारत, दीवाना बना देता है सबको। तीसरा वो जो पश्चिम के काले इतिहास को बताने वाली किताबें, 3 वर्ग है उन किताबों के। वो लगभग 600 किताबों का PDF मेरे पास है। उनके ऊपर रिसर्च पेपर 100 के लगभग बनवाने हैं, पढ़वाने हैं 3 दिन में। तैयारी में 1 साल लगेगा। पैसा तो कईयों ने कह दिया, कुछ लोगों ने कहा 20 लाख 25 लाख। फिर मैंने एक सौंदर्य क्रीम बना दी है, उस क्रीम को लगाने के बाद सब सुंदर हो जाते हैं। 125 रुपए की 1 ग्राम क्रीम बेच रहा हूं मैं, बहुत महंगी है। उस क्रीम को, वो क्रीम बेचकर ही मुझे लगता है लाखों रुपए आ जाएगा, हम अपना कार्यक्रम कर डालेंगे। जी जी। बहुत ही हम सुंदर, सब साथ हैं। बहुत आनंद। वंदे मातरम भैया। ये हमारे महेंद्र चाचा जी हैं, बर्तन की दुकान चलाते हैं झारखंड में। लेकिन इन्होंने अपनी दीवानगी इस कदर दिखाई कि एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ और हम सभी के लिए बंधन उपचार के जनक। मतलब किस प्रकार रबड़ कहाँ लगाना है, कहाँ पे प्लास्टिक बांधनी है, कहाँ पे इलास्टिक बांधनी है, तो ऐसे ज्ञानों से परिपूर्ण करके इनका एक सत्र रखिए ना। हाँ, मेरे होते होते कल। जी 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 जरूर। कल प्रातः रख दो ना। जी, कल प्रातः रख देते हैं बंधन उपचार की कक्षा पुनः। तो ये हमारे चाचा जी हैं, और अभी इन्होंने, जी चाचा जी। जी भैया, आपके आने से हमारे सदस्य परिवार में कहते हैं ना 4 में लग गया। और आप हमारे सदस्य परिवार में आते रहे, यही मेरी आग्रह है। बाकी तो ऊपर वाली की मर्जी, जितना रास्ता बनाएंगे हम लोग बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। एक बड़ा रास्ता बनाने का जिसमें पूरे भारत के लोग उसमें आसानी से चल सके। सारे कोई इस जो हमारा आयुर्वेद है, जो छिपा जा रहा है, लोग के मन में विश्वास की कमी है, और इसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का जो हम लोग नारा प्रयास कर रहे हैं, लोग ये स्वस्थ कैसे करें, लोगों को कम से कम खर्च में, लोगों को पैसा कैसे बचे, कम से कम छोटे छोटे इलाजों से। वो आपके पास में भरा पड़ा हुआ है। मैं आपको YouTube में बहुत सुना हूँ, मैं आपको
बहुत महसूस किया हूँ अपने नजदीक से। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्वयंसेवी परिवार में एक सदस्य की तरह, एक बड़े भाई की तरह हम लोगों का मार्गदर्शन करें। मैं तो आपसे जुड़ ही गया जी। जी भैया, आगे जुड़े रहे, इसका पैसा मैं विनती कर रहा हूँ भैया। हेमंत भैया आगे अनम्यूट करें किन्हीं को। जी भैया। प्रणाम गुरुजी। ये हमारी वंदे मातरम। दीदी वंदे हैं मातरम, आपके ज्योति चुंदावत। मैं उदयपुर से हूँ। प्रणाम। आपको मैंने कॉल भी हरिओम। किया था, आपसे मैंने 2-3 बार बात भी की है उदयपुर से। आपकी बुक भी मंगवाई है मैंने। अरे वाह। जी। और आपके द्वारा एंजाइम वाटर भी बहुत मैं यूज करती हूँ 2-4 साल से। वो पैसे मत खर्च और किया मेरी करो, वो पैसे मत खर्च किया करो। 1000 रुपए लीटर देते हैं हमारे उधर के लोग। घर में बनाया करो, 5 रुपए लीटर में बनेगा। और फिर अभी बना लो ना जो बताया। आपके द्वारा बताई गई 90 दिन की पूरी प्रोसेस में बनाया और सच में उससे बहुत लाभ होता है। जब बच्चा पढ़ाई करता है और उसको डल फील होता है तो मैं उस एंजाइम वाटर वाले पानी को थोड़ा सा भगवान का वो नाम लेकर जाप करके उसको पिलाती हूँ। उसमें पावर आ जाती है। और प्लस में ना आपके द्वारा वो कंधे पर धूप, घी के धूप का कहीं कुछ अवेलेबल नहीं होता तो गाय के छोटे छोटे छाने लेकर मैं अपने बैग में ही रखती हूँ आपके कहे अनुसार ही। और उस पे गाय का घी और गुड़ करके धूप तो लगाती रहती हूँ। आपका बताया हुआ अभी का जो आपने धूप बत्ती बताया ना अभी, वो भी आपके द्वारा ही मार्गदर्शित होकर मैंने बनाया है। और आपसे तो वैसे भी पिताजी जैसा अनुभव होता है। जब भी बात हुई है आपसे तो मैंने यही कहा है कि मुझे तो आपसे पिताजी जैसा लगता है। तो आज आप इस मंच पर पधारे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भैया तो है ही, अब पिताजी भी सामने आ गए हैं। तो जब बाप बेटे सामने हो तो ये परिवार बहुत आगे जा सकता है। और जन जन तक जागरण की जो भावना है हमारे परिवार में और आप दोनों बाप बेटे में, हम तो आपको पिताजी और बेटा ही कहेंगे। हमारे लिए तो आप पिता और भाई हो गए। तो आपकी जो प्रेरणा है वो सब तक पहुंचेगी तो मजा ही आ जाएगा। और आपकी वो जो ऊर्जा परीक्षण वो भी मैं बहुत करा सब लोगों के ऊपर। सच में बहुत अनबिलीवेबल चेंजेस आता है। और आपके कहा अनुसार मोर पंख मैं अपने फोन के पीछे भी लगा के रखती हूँ। तो दोनों में बहुत अंतर है। मोर पंख वाला जो फोन पकड़ो और उसमें दोनों में ऊर्जा की जांच करो तो बड़े चेंजेस आते हैं। मतलब मेरे पिताजी को कहा था कि आप 2 महीने ही रह सकते कैंसर में। जी दीदी माफी चाहता हूँ दीदी, थोड़ा सा समय का अभाव है। गुरुजी को आगे निकलना है, तैयारी करनी है, तो कम शब्दों में बाकी सारे कर लें। शाम को फिर बैठेंगे या तो शाम को दोबारा बैठेंगे। ये 4 हैंड रेस हैं, आधे मिनट में राम राम कर लीजिए। जल्दी जल्दी भैया। हेमंत भैया सुपर फास्ट दिखाएं, बुलेट ट्रेन चलाएं, बुलेट ट्रेन। वंदे मातरम गुरुजी। जी गोविंद भैया का तो सानिध्य 2 साल पहले मिल ही गया था। राजीव दीक्षित जी को मानते हैं 5-6 सालों से। और आपको भी YouTube पे सुना है और आज लाइव देख के बंधन भाग्य हो गया हमारे। तो बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत अच्छा जी। सुषमा रानी दीदी मोहाली, सुषमा रानी दीदी मोहाली। वंदे मातरम गुरुजी, राधे राधे। सुमन पाल दीदी मेरठ से हैं। बहुत अच्छा लगा जी दीदी, आप ऐसे ही आते रहो, मार्गदर्शन कराते रहो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब अगला वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया जी, आपको YouTube पे देखा हुआ, सामने देख के शब्दों का चयन भी नहीं हो पा रहा कि क्या पूछ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बस समय पार इस मंच पे आए और हम इस ज्ञान से ज्ञानित करें, बस यही आपके चरणों में विनती है जी। राधे राधे। हेमंत भैया आगे परमिशन दें। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। भैया गुरुदेव को वंदे मातरम। गुरुदेव को मैंने सुना। भैया नेटवर्क की दिक्कत है भैया, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। सत्यवीर भैया जल्दी जल्दी, नेटवर्क की दिक्कत है भैया, माफ करें जल्दी से भैया। हेमंत भैया क्योंकि गुरुजी को आगे तैयार होना है इसलिए माफी पर समय का। अपेक्षा गुप्ता बहन राम राम करो बस।
जी। संजीत भाई सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम गुरुजी। मैं यहाँ गांव में गोविंद भैया की देख रेख में स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता केंद्र चलाता हूँ। मैं ऐसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक किया था, लेकिन राजीव दीक्षित भैया से प्रभावित होकर के मैं गांव में गाय 2-3 है मेरे घर पे और खेती होती है, और मैं गांव में स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता केंद्र चलाता हूँ। बीटेक की नौकरी जॉब को छोड़कर गांव में स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता केंद्र चलाते हैं संजीत कुमार भैया। गांव में लोगों को जागरूक जब करता हूँ तो एलोपैथी इतनी बढ़ चुकी है। जी भैया, मैं बाद में बात करूंगा, थोड़ा सा समय का अभाव है, समय का अभाव है। कम से राम राम करें, राम राम। जी जी। ये 88 परिवार जुड़ चुके हैं। 88? हाँ 88 परिवार जुड़ चुके हैं। और जगदीश ब्योर भैया जल्दी से एक जितना कम समय लेंगे उतना बहुत बढ़िया रहेगा हमारे सब के लिए। जगदीश भैया, ओपी ठाकुर, होशियार सिंह दीदी, मीरा मित्तल दीदी को सबसे आखिरी मिलेंगे विदाई समारोह के लिए, इंतजार करें। ओपी ठाकुर भैया जी, ये मुंबई से। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम गुरुजी। गोविंद भैया, आपने एक महान वैद्य को हमारे सामने मार्गदर्शन करने के लिए आप लेके आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना ये महान वैद्य जी है, उनको मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान वैद्य जी को लंबी उम्र देके हम लोग को हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी से विनती है, आप सभी से विनती है जी। आप बाकी शाम को करते हैं भैया, प्लीज गुरुजी को कम शब्दों में मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी जो तो हैंडल्स है उनके लिए माफी चाहता हूँ। होशियार सिंह भैया, ओपी ठाकुर भैया, शाम को मिलेंगे, विस्तार से बात करेंगे। एक बात जरूर बताऊंगा कि आप गुरुजी को वैद्य के रूप में ना लेके पिता के रूप में लें, और जो ये आदेश करें वो सर आंखों पे लें, चाहे वो देश हित में हो, समाज हित में हो, स्वास्थ्य हित में हो, राष्ट्र हित में हो, या अपने ही जनों के गर्दे काटने के हित में हो। ठीक है, कौरवों की मतलब वो अपने ही थे ना एक तरह से। तो ओपी ठाकुर भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता लाडवा दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। होशियार सिंह चाचा जी गुरुग्राम से, और मीरा मित्तल दीदी आ जाए। आप लोगों को माफी चाहता, क्षमा प्रार्थी है कि गुरुजी का आगे शिविर के लिए जाना है, तैयारी करनी है। 15 मिनट के लिए बोले थे, घंटों हो गए। नहीं, हम शाम को 2 घंटे बैठेंगे। जी, मीरा मित्तल दीदी के माइक को अनम्यूट किया जाए। हम लोग यही कहेंगे कि भैया हम लोग गोविंद भैया का बाबी सेना है, जो गोविंद भैया बोले जय श्री राम। जय श्री वंदे मातरम। गुरुजी, गुरु गोविंद 2 खड़े, क्यों अब हम घबराए, भारत आएगा अपने रूप में, यही नारा लगाए। गुरुजी, आपका और गोविंद भैया का जो मेल है वो आप दोनों के सपने पूरे होंगे। आपसे विनती है कि हमारी चौपाल पर जब भी आपको सुविधा लगे जरूर आए। और गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हानवी को देखिएगा, आप हाथ उस पे रखिएगा, ये मेरे मन की इच्छा है। और भैया ने 5 दिन का जो शिविर लगवा दिया वो मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई। आशा है आप दोनों का मेल हमें सही दिशा दिखाएगा, भारत को अपने पुराने रूप में लाएगा, अपनी पुरानी गरिमा में लाएगा। धन्यवाद गुरुजी जी। ठीक है, सभी को नमस्कार। आनंद भैया जयकारा लगा दें। हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिलते हैं। गाड़ी में अगर आपको फुर्सत होगी तो बिल्कुल चौपाल चालू कर दीजिएगा, हम लोग चौपाल पे जुड़े रहेंगे जी। अगर गुरुजी के साथ आप जा रहे हैं, संभावना बनी, आप लोगों को सुविधा दे तो बिल्कुल कीजिएगा। बाकी लोगों का हाथ जो बाकी है वो भी पूरा कर देंगे। जी जी जी, धन्यवाद जी। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए, 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और रात्रि 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में जुड़े। इसी लिंक से
वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। भैया हेमंत भैया आप बटन दबाएं, इंटर